चलो, तो अभी एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सेक्शन का, अभी इसमें अगर देखा जाए तो कम से कम 60 सेक्शंस है। तो अभी इसको याद कैसे रखना, मैं सिंपल बात बताता हूँ। गुड पेरिशिंग, पेरिशेबल मतलब जो गुड्स खराब होते हैं तो 7 दिन की ही होती है, 7 दिन की लाइफ है, ध्यान रखना 7 दिन। गुड्स पेरिशेबल जहाँ पे आएगा तो याद रखना 7 दिन की बात है। गुड पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन 8। अब क्या क्या उसने की, बिफोर सेल बट एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट पहले किया जाता है, सेल बाद में किया जाता है, तो पहले एग्रीमेंट हो चुका है, तो उस केस में पेरिशेबल गुड्स की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना 7 कहता है पहले बेच दो, 8 कहता है बाद में बेच दो। तो 7 का पेरिशेबल है, 8 का भी पेरिशेबल है, 7 पहले आता है 8 बाद में आता है, वैसे ही 7 पहले है 8 बाद में ही है। नेक्स्ट है असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस कंफर्म करना। 9 प्राइस है फाइन, ठीक है, तो इतनी प्राइस अपने को फाइन है, तो इसलिए उसको सेक्शन 9 कहते हैं। तो इतनी प्राइस फाइन है अपने लिए कि ठीक है भाई इतना प्राइस। एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन 10 बस है। अभी कितना वैल्यूएशन करना अपने को, 10 वैल्यूएशन करना है, बस ध्यान रखना। वैल्यूएशन की बात होगी तो 10 बस है। अभी देखो अपने कितने पढ़े, 7 8 9 10। 7 पेरिशेबल बिफोर, 8 पेरिशेबल बाद वाला, 9 प्राइस, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस एंड 10 वैल्यूएशन। नेक्स्ट सेक्शन 13, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। कंडीशन को अपन वारंटी कहेंगे, जो तेरा है वो मेरा कहेंगे उसे। कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, जो कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, वारंटी कहेंगे। ये सेक्शन 13, मतलब जो तेरा है वो मेरा है। नेक्स्ट है सेक्शन 14A, कंडीशन एज टू टाइटल। 14 का क्या है, टाइटल। 14 को क्या मिलता है अपने को टाइटल। 14 को क्या मिलता है अपने को, टाइटल। कौन सी 14? 14 फेब को आता है ना, टाइटल मिलता है ना। तो 14 को क्या मिलता है अपने को, टाइटल। और उसके नेक्स्ट दिन आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है 15 को। 14 को टाइटल मिलता है एंड 15 को डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये चीज याद रखना। 14 का टाइटल याद भूलोगे नहीं आप, 14 बोले तो टाइटल बोल जाता सर ने, और 15 को डिस्क्रिप्शन मिलता है उसका। जिसको नहीं मिलता है क्या करे, मिलता है ना। हाँ जैसे क्या करे सर। देखो इसमें कैसा होता है, डिस्क्रिप्शन वाला 15W है, वो 15 वो ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन उसका 15O का उसका, एंड सिर्फ 15 बोला तो सैंपल है। 15 वाला क्या है, सैंपल है, बट 15O वाला डिस्क्रिप्टिव है, एकदम डिस्क्रिप्शन दिया उसका, O वाला ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। सेक्शन 16 में क्या होना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए आपकी। 16 की उम्र होता है ना, 16 तेरा डोला, कुछ तो सॉन्ग था है ना, 16 है तेरा कुछ तो डोला, ऐसा कुछ तो सॉन्ग आया है ना। हाँ तो 16 याद रखना, 16 मतलब फिटनेस, ठीक है। 16 फिटनेस है, 16 1 फिटनेस है, 16 2 मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी मतलब यूजेबल फॉर्म। 16 1 में अगर मेहनत करोगे तो 16 2 में आप एकदम अच्छे फॉर्म में आ जाओगे, तो ध्यान रखना 16 2। सेल बाय सैंपल, सैंपल 17 में खतरा होता है, सैंपल में ध्यान रखना। कोई सैंपल देता है तो ध्यान रखना वो भरोसा नहीं कि सैंपल का वैसे ही होगा लार्ज क्वांटिटी, तो हमेशा 17 में खतरा होता है। तो 17 क्या है, सैंपल है। तो अपन ने पढ़ा 8 9 10, 8 है, सॉरी 7 8 9 10। 7 है पेरिशेबल बिफोर, 8 आफ्टर वाला, 9 वाला फाइन, असेसमेंट ऑफ प्राइस, 10 वैल्यूएशन, बस है। तो उसके अपन ने सीधा पढ़ा 13 कंडीशन एज टू वारंटी, सॉरी वारंटी एज टू कंडीशन। 13 नहीं, कंडीशन एज टू ट्रीटेड एज वारंटी 13 में। फिर 14 में क्या आता है, टाइटल। 14 में टाइटल आता है। 15A में डिस्क्रिप्शन मिलता है, और 15 हाँ 15W में डिस्क्रिप्शन आता है। हाँ, और 16 में क्या आता है, फिटनेस आता है, और 16 2 में आता है, यूजेबल फॉर्म में आता है, ठीक है। 17 में सैंपल आता है, 17 में सैंपल आता है ना। नेक्स्ट क्या है, 14A अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन। अब 14W में क्या था, उसका डिस्क्रिप्शन था,
उस बंदे का डिस्क्रिप्शन था 14, था ना वो। नहीं हाँ 15W में क्या था उसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे बात किसका कर रहा है, 14A की बात कर रहा है, 14A। 14A है ना, तो छोटा ने हम छोटा कैपिटल है, कर दिया, वो स्मॉल है और एक जगह पे कैपिटल है। ए, ऐसा नहीं हो सकता मैडम, तो देखो टेक्स्ट में ऐसा है 14A स्मॉल और 14A कैपिटल ऐसा है। हाँ, दिखाओ। मैं पहले वन सेकंड लिखूंगी ना ना ना, और आगे देखो 14A और आगे कितने, वारंटी आगे नहीं आगे और एक पेज है सर, देखो आपने लिख के दिया था 14 कैपिटल बी और ए कैंसिल। अच्छा इसको ऐसे कर दो, मैं बाद में कंफर्म करके बताता हूँ, हाँ। ठीक है। अभी के लिए वो ऊपर वाला याद रखना, ठीक है, 14 वाला टाइटल याद रखना हाँ और 15W वाला वो डिस्क्रिप्शन वाला याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस, लोन नहीं होना चाहिए 14C। से इनकम्बरेंस का मीनिंग इनकम्बरेंसेस मतलब लोन, हां लोन लोन अलोन नहीं, लोन 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 नहीं होना, अलोन नहीं होना चाहिए 14C। जो अलोन होते वो 14C होते आगे मतलब लोन जिनके पास होते वो 14C होते। ऐसे कौन पढ़ता है ऐसे। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज, यूसेज में आएगा 16(3), यूसेज में क्या आएगा 16(3) आएगा यूसेज का। ये एग्जाम में नहीं आता 16(3) वाला, इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। हाँ, सेलर बिजनेस टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 16। जो बोला है, जो आंखों से देखा है, जो डोला से देखा वही सोला है, ध्यान रखना। जो आंखों से देखा है तो वही सोला है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वही सेल करना पड़ेगा सेलर को 16, ठीक है। ये सेक्शन 1 वाले छोड़ दो, ये अपन ने पढ़ा है। ये गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन को सेक्शन 15 लिखा है अपने यहाँ पे। क्या यहाँ पे दो देखो, सेक्शन 15 ऊपर सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, और नीचे सेक्शन गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन वापस 15 है सेक्शन। सर का बीच यहाँ पे सब सामने नहीं डबल हुआ है वो तो फिर वो, ठीक है। सेम ही है। हाँ 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 हाँ, देखो वापस यही पे इस पेज पे, कैपिटल में ना अलग सेक्शन है ना। हाँ 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 अब ये 15 हाँ हाँ देखा देखा है, होता ना नहीं करते। चलो मैं जो सेक्शन बोलता हूँ वो याद रखो। मुझे भी लगी, बन सकता है। अभी इतने सेक्शन याद रखो, 7, 8, 9, 10, फिर 14, 13 कंडीशन असोतेगा जो मेरा है, फिर 14A, फिर 14W डिस्क्रिप्शन वाला, 14A टाइटल वाला है, फिर उसके बाद 15 है, फिर उसके बाद 16, 15 से 16(2) क्या है, मर्चेंटेबिलिटी है, 17 है, फिर 17 सैंपल है, खतरा है, हाँ, फिर सीधा बस इतना ही है, और सीधा फिर उसके बाद 20 पे आ जाओ, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, पास इज व्हेन इंटेंड टू पास, असर्टेन होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, सेक्शन 19 की उम्र में आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, बी स्पेसिफिक, सेक्शन 19 की उम्र में याद रखना। स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट मतलब ऑन द स्पॉट दिया ना। कंप्लीटेड, हाँ कंप्लीटेड होना चाहिए। कंप्लीटेड मतलब फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको पीसी दिया, डेस्कटॉप, कीबोर्ड माउस नहीं दिया, इट इज अनडिलीवर्ड, हाँ क्योंकि आप इसको डिलीवर नहीं कर सकते, नॉन कंप्लीट है। तो ध्यान रखना 20 उम्र क्या होती है, कंप्लीट स्टेज होती है, कंप्लीट स्टेज होती है 20 उम्र की, जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है आपकी लाइफ क्या है, ठीक है। तो डिलीवरी स्टेज याद रखना 20। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, ये वापस क्यों लिखा आपने, देखो स्पेसिफिक गुड्स टू बी, नहीं अच्छा टू बी फ्यूचर। अच्छा इसमें देखो डिफरेंस क्या है, बी में आपको सोचना है क्या करना, बी में मतलब आपको पता है क्या करना है, 21 फ्यूचर की बात कर रहा है, 20 अभी की बात करता है कि अभी डिलीवर करना है, और 21 टू बी मतलब फ्यूचर में आपको डिलीवर करना है तो उसकी बात कर रहा है, तो 21 हमेशा फ्यूचर ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। वो हुआ। हाँ, वापस क्या है, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देन ऑर्डर टू असर्टेन प्राइस 22। अब देखो 20 बात करता है, 20 किसकी बात करता है, 20 बात करता है डिलीवरेबल स्टेट में, 21 टू बी होगा, एंड
एंड 22 उसको कंप्लीट करने के लिए सेलर को करना पड़ता है कुछ, तो डिलीवर स्टेट फॉर्म में लाना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा पीसी है, ये पीसी स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक मैं इसको सॉफ्टवेयर नहीं डालूंगा। तो मैं जब सॉफ्टवेयर डालूंगा तो पीसी रेडी हो जाएगा, इट इज 22। इफ द सेलर आर डूइंग समथिंग टू बी फॉर्म, मतलब उसको फॉर्म में लाने के लिए डिलीवरेबल जो भी करता है उसे सेक्शन 22 कहते हैं। तो 20 सोचना है, 21 फ्यूचर का है एंड 22 उसको इंप्लीमेंट करना है, ध्यान रखना। ऐसे 3 सेक्शन है, 20, 21, 22, ठीक है। 23 में असर्टेन करना है, 23 में अनअसर्टेन, कुछ पता ही नहीं चला कि कब गए मेरे 20, 21, 22 साल, अनअसर्टेन। सेक्शन 23 अनअसर्टेन। अब ये सब सेक्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न, सेक्शन 24। 2-4 रुपए देके वापस दे दो गुड्स, क्योंकि ये नहीं पसंद आया अपने को, 2-4 रुपए देके गुड्स वापस दे दो, सेल और रिटर्न बेसिस पे, सेक्शन 24 याद रखना, ठीक है। 25 कैश हो तो 25 कैश कितनी चाहिए अपने पास, 25 कैश चाहिए, इतने याद रखना। कैश बोले तो क्या, बस अभी इसके आगे का नहीं चाहिए, एक दिन में इतना। हाँ नहीं, मैं सिर्फ इतने सेक्शंस होगा आपको, सिर्फ 25 तक इतना पेज कर लेते सिर्फ, बस फिर बाकी का पेज कर। सेक्शन 25 कैश फॉर 25। 26 में क्या आता है, रिस्क प्राइमा फेसिस पासेस विद प्रॉपर्टी। 26 में प्रॉपर्टी भी आती है, रिस्क भी आता है। प्रॉपर्टी मतलब वाइफ, ऐसा मत समझना। तो 26 में प्रॉपर्टी भी आती है और रिस्क भी आता है, ठीक है। 25 में क्या आता है, प्रॉपर्टी भी आती है, उसके साथ रिस्क भी आता है। 25 में ऑप्शन होता है आपको रिटर्न कर दो, 26 में आपको सीधा रिस्क आ जाता है आपके पास। 27 सेल बाय पर्सन नॉन द ओनर, किसी और के पास चली गई हो। 27 मतलब 26 मेरे पास आएगी विथ रिस्क, 27 नॉन ओनर के पास चली जाएगी। 28 सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, अभी 27 वाले के पास चली गई तो जॉइंट बन गई, 28 में जॉइंट ओनर सेल कर देता है उसको। क्या सेक्शन देखो ना, 26 मेरे पास थी, 27 में कोई नॉन ओनर लेके गया और 28 ने जॉइंट ओनर को उसको बेच भी दिया। और इसको वाइडेबल कहते हैं सेक्शन 29 में। इट इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। 26 मेरे पास आई थी, 27 उसके पास गई, 28 उसने सील भी कर दी, ये 29 वाइड भी हो गया। Sale by one who has already sold the goods but continues to be in possession. वाइड होने के बाद भी 30 में होल्ड करते उसी को, 30 में उसी के पास ही अभी तक गई नहीं वहां से, 30 में उसी के पास है अभी तक। 30 में उसके पास ही है और 31 में डिसाइड करके अपने ड्यूटीज क्या है सेल एंड बायर की। 30 में उसी के पास खड़ी है, फिर अभी तो शादी नहीं कुछ नहीं, फिर ड्यूटीज क्या होंगी अपनी, 31 में बताए अपनी ये ड्यूटीज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। एंड 32 में होगा पेमेंट कितना देगा, तो फिर पेमेंट ही होगा। और लास्ट 33 में उसको डिलीवरी कर देंगे। 32 में पेमेंट, 33 में डिलीवरी। तो सेक्शन 27 में मेरे पास आएगी, 28 में उसके पास चली जाएगी, 29 में जॉइंट ओनर उसको सेल कर देगा और 30 में ये वर्ल्ड हो जाएगा और 31 में उसी के पास रहेगी, होल्ड करेगा। और 32 में फिर उसकी ड्यूटीज पता चलेंगे पेमेंट का। नहीं 32 में ड्यूटीज है, हाँ 31 में ड्यूटीज है, 32 में पेमेंट हो जाएगा और 33 में 3 जन्म हो जाएंगे, फिर डिलीवरी हो जाएगी। याद रखना, अपन ने सेक्शन पढ़े, सेक्शन 7 तुमको ऐसा चाहिए तो सेक्शन 7 क्या कहता है, पेरिशेबल गुड्स बिफोर, 8 आफ्टर, 9 असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, 10 वैल्यूएशन, उसके बाद अपन पढ़ा 13 कंडीशन एज टू वारंटी, 14 टाइटल एंड डब्ल्यू बोला तो डिस्क्रिप्शन उसका। उसके बाद अपन ने पढ़ा 16 में क्या है, फिटनेस, 16(2) में है यूजेबल मर्चेंटेबल फॉर्म, उसका 17 खतरा सैंपल है,
उसके बाद 19 में क्या है? 19 में लाइफ का 19 में देखो मैंने बोला तो 19 में क्या है? सेक्शन 19 में स्पेसिफिक पर्सन। हाँ 19 में स्पेसिफिक होना चाहिए, 19 स्पेसिफिक है। फिर 20 डिसाइड करना। हाँ डिसाइड नहीं स्पेसिफिक। हाँ डिलीवरी स्टेट। डिलीवरी स्टेट। एंड 21 में टू बी, हाँ टू बी। और 22 में उसके लिए वो एक्ट करता है डिलीवरी फॉर्म में लाने के लिए 22 में। फिर अपन ने 23 नहीं पढ़ा ना, नहीं फिर सीधा 24। 24 की एज में क्या होता है? 2-4 रुपए दे और 2-4 रुपए दे और वापस से रिटर्न ले ले। और 25th में पैसा डिस्क्रिप्शन नहीं कुछ पैसा कैश, 25 कैश दो। 24 में लेके 24 में अपन ने पर 2-4 रुपए लेके वापस लेके जाओ, और 25 में क्या करो? कैश दो। और 26 में क्या है? फिर रिस्क रिस्क है। 26 में 26 में रिस्क है। 27 बे उसके पास चला जाएगा, 27 उसके पास चला जाएगा। 28 में होल्ड करेगा। 29th में फिर क्या होगा? नहीं वैसे ही ना 20 देखो 26 में मेरे पास आएगी, 27 में उसके पास चली जाएगी, नॉट ओनर के पास। और 28 में क्या होगा? जॉइंट ओनर उसको सेल कर देगा। 29 वो उसी के पास रहेगी होल्ड, और 30 में वो वाइड हो जाएगा। 31 में पेमेंट नहीं होल्ड करने के बाद वाइड होगा ना। 31 में ड्यूटीज। हाँ तो 31 में ड्यूटीज होगी, डिसाइड करेंगे। 32 में पेमेंट दे देंगे, और 33 में तीसरा आ जाएगा, मतलब डिलीवरी हो जाएगी। तो ऐसे अपन ने इतने सेक्शंस पढ़े, तो एग्जाम में ये सेक्शंस आते तो वो इतना अपन पढ़ा है नॉर्मल।